आप सभी साथियों को नमस्कार। आज का हमारा पहला संदेश रहेगा टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टॉप 100 मिनिस्टर्स के अंदर भारत का कहीं पे नाम निशान नहीं है। छोटे छोटे देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इन देशों के मिनिस्टर का भी नाम टॉप 100 के अंदर आया है। भारत का नाम कहीं आसपास भी नहीं है। कैसे भरोसा करें इन चीजों पे। और रही बात इस चीज की, देखिएगा आने वाले समय में हमें इन चीजों पे संज्ञान नहीं लिया तो भारत बिल्कुल अंधविश्वास की तरफ जाता रहेगा। और काफी चीजें इन चीजों पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो। अभी कुछ टाइम पहले केजरीवाल जी के सामने उन्होंने जो उनका केस आ रखा था, जज को ही उन्होंने बता दिया कि आपने किस तरीके से आरएसएस की जो 4 मीटिंगें ली है तो आप निष्पक्ष तरीके से निर्णय नहीं ले सकते। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बोलने का तरीका जब आमने सामने हो जाए ना तो फिर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई भी गलत कार्य करता रहेगा। रही बात इस चीज की, जब टॉप 100 के लिस्ट में हमारे मिनिस्टर का नाम नहीं है तो कहीं ना कहीं खामियां बहुत सारी हैं। खामियों को कैसे पूरा कर सकते हैं वो भी सोचना पड़ेगा, भारत की जनता भी सोच सकती है। और रही बात इस चीज की, हिंदू राष्ट्र बना दो देश को। हिंदू राष्ट्र देश को बनाना कोई एक उचित कार्य नहीं है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना के घोषित करके उसको हर तरीके से रह सके, क्योंकि हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारा बंटवारा है। हिंदुओं के अंदर कौन कौन आता है? 2-4 कास्ट ही हैं। एससी ओबीसी तो बिल्कुल एसटी हैं, जो बिल्कुल ही बाहर हैं, क्योंकि मंदिरों के अंदर उनका प्रवेश नहीं है। 10 बार गंगा जल से धोया जाता है, तो कैसे आप इस चीज को वो कर दोगे। रही बात इस चीज की, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की, महिलाओं को प्रोटेक्शन कहां से देंगे? अभी कुछ समय पहले भिवानी जिले के अंदर, जो हरियाणा के अंदर पड़ता है, वहां पे एक लड़की का मनीषा नाम था और उसका रेप करके उसको मार दिया गया था। और उस मारने वाले जो बंदे थे ना, वो मंत्रियों से संबंधित थे। एक पत्रकार था हरियाणा का, देसी पत्रकार के नाम जानते हैं उसको, उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। नेहा सिंह राठौड़ है, जो लोक गायिका, बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करती है, हर तरीके से निष्पक्ष तरीके से चलती है। उन चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन उन जो सच बोल रहे हैं बस उसको जेल के अंदर कर दो। चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है, हमें सिस्टम को समझना पड़ेगा। अभी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग ये सिस्टम था कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जो भी सीट्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2026 तक उसको रोका गया था। और 2011 की जनगणना के अनुसार में इन सीटों को बढ़ा के अब आगे ज्यादा करने का कार्य किया जा रहा था, जो कि रद्द कर दिया गया। रद्द क्यों कर दिया गया? संविधान के अंदर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन है, लेकिन फिलहाल जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर हैं 16 या 17%, 33% कहां गए? बताया जा रहा है कि अब जो सीटें होंगी 850, 543 सीटों को बढ़ाकर 850 किया जा रहा है। ठीक है, कर दो, अब 33% करेंगे। अरे पहले कहां गया भाई, जो आप अभी करने पे तुले बैठे हो? काफी चीजें रहती हैं, उसको बोलते हैं कि दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, ये चीजें होती हैं। हमें दिखाई कुछ और पड़ता है, लेकिन समस्याएं यहां तक सीमित नहीं होती। समस्याएं को आगे और भी प्रारूप दे दिया जाता है। महिलाओं को आप देख पा रहे हो कि हर रोज किसी न किसी बहन बेटी का रेप होता जा रहा है। किसके बेटे मिलते हैं? मंत्रियों के बेटे मिलते हैं। नेपाल जो, क्या बोले, कल के जो प्रधानमंत्री हैं 35 साल के हैं, बिल्कुल युवा है, रैपर हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से चलते हैं। वो वीआईपी कल्चर बिल्कुल 0 लेवल पे कर दिया। मेरी गाड़ी भी यदि आए तो उसको भी पुलिस वाला पकड़ के पूछताछ कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर तो कोई सरपंच बन जाता है तो सरपंच की गाड़ी के आगे भी सरपंच लिख दिया जाता है। क्या मजाल किसी को कोई उसको रोक दे। अब मंत्रियों का तो कहना ही क्या है। बहुत बार देखा है, प्रधानमंत्री जी के काफिले के अंदर एम्बुलेंस आती है और एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है, वो उसका स्क्रिप्ट का भाग होता है। जब रियल में एम्बुलेंस आती है तो उसको रास्ता नहीं मिलता। ये दिखावे की दुनिया है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। और आने वाले समय के अंदर हमें पढ़े लिखे लोगों को ही आगे लेके आना पड़ेगा। लेकिन समस्याएं हमारी भी हैं। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि हम पढ़े लिखे व्यक्तियों को नहीं चुनते,
हम किसी मठ के व्यक्ति को चुन लेते हैं, किसी साधु संत को चुन लेते हैं। अरे भाई, साधु संत परिवार को त्याग करके वहां तक गया, उसको उसी जगह रहने दो। वो मठ में रहने के लायक है, मठ में जाने के लिए उसने सोचा है, तो मठ में रहने दो, उसको वहां पे शांति मिलेगी। आप उसको इन चीजों में फंस के दोबारा से अशांति में मत लाओ। जो व्यक्ति अपनी महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों की महिलाओं का मान सम्मान नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सच्चाई है, और सच्चाई इसको झुठलाया नहीं जा सकता। जितने भी रेप होते हैं आप देख लीजिए। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसमें ये घटनाएं जो अप्रिय हैं होती रहती हैं, मान सकते हैं, लेकिन इन घटनाओं का होने का कारण भी समझना पड़ेगा, और उन लोगों को सजा भी देनी पड़ेगी कि जो लोग इनके पीछे अप्रिय कार्य करते हैं उनको सजा मिलेगी, तो आने वाले समय में लोग सुधर जाएंगे। ऐसे सऊदी अरब का नाम नहीं आता, बिल्कुल कठोर कानून माना जाता वहां का, ऐसे ही नहीं आता, कठोर बनना पड़ता है। हमारे देश से तो हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया का जो किम जोन है वो भी अच्छा लगता है, अब तो बालन साहब भी अच्छा लगता है नेपाल में। अरे हमारे से तो काफी, हम कंपेयर करें तो काफी चीजें जो है हम बहुत पीछे हैं। हमारे स्कूलों के अंदर आज भी वो चीजें सिखाई जाती हैं जो बस इन्हीं चीजों में, धर्म के चक्कर में फंसे बैठे हैं लोग, और विदेशी टेक्नोलॉजी में जाओगे तो बच्चों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब हमारे देश के अंदर आने वाले समय में मैं सबको संदेश देना चाहूंगा कि आने वाले समय में अच्छे व्यक्ति को चुने, पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने, जिसकी डिग्री बिल्कुल साफ सुथरी हो, और कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके उसका डेटा वगैरह उठा के चेक कर सके। हम उन व्यक्तियों को वोट देने जिसको कुछ डिग्री वगैरह का संबंध ही नहीं होता, पढ़ाई लिखाई से संबंध ही नहीं होता। पढ़ा लिखा व्यक्ति तरक्की की बात करेगा, और तरक्की के माध्यम से आगे देश को बढ़ाएगा, और हम ऐसे कुतर्क दे के कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी 543 सीटों को बढ़ा के 850 करने का सोचा गया था, और पॉपुलेशन के रिगार्डिंग 2011 के जनगणना के अनुसार। अब साउथ के अंदर क्या समस्या है, अब उन लोगों ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हम इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को पहले से ही कंट्रोल कर रखा है। आप केरल में चले जाओ, लिटरेसी रेट कितना है, बिहार में आ जाओ, उत्तर प्रदेश में आ जाओ, समझ रहे हो बात को। जहां पे इलिटरेट रहेंगे लोग, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, और यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे तो फिर वो सांसद ज्यादा बन जाएंगे। और आने वाले समय में यदि ये सिस्टम बनता है ना 850 वाला, इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, और ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अब 850 सीटों को हम यदि डिवाइड करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के पास में ज्यादा सीट्स रहेंगी, और जब ज्यादा सीट्स रहेंगी तो साउथ वाले तो बिल्कुल हार जाएंगे, तो उनका पलड़ा कभी भी भारी नहीं होगा, और वो आगे नहीं आ पाएंगे। मान सकते हैं कि ये चीजें कहीं ना कहीं आपको टारगेट करने के माध्यम से हैं, क्योंकि यदि हम इन चीजों को लेके चलेंगे ना, बहुत गलत हो जाएगा। मान सकते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, इनमें जो सांसद बने हुए हैं उसके पास बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन संघर्ष करने वाले बहुत कम सांसद हैं। किसी को कुछ बोल देते हैं, किसी को कुछ बोल देते हैं, जातिगत बोल देते हैं, धर्म के नाम पे बोल देते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यदि हम विभाजन की बात करें ना, यदि विभाजन की बात करें, विभाजन कभी भी प्रेम में नहीं होता, विभाजन हमेशा दुविधा के अंदर होता है, द्वेष के अंदर होता है, लड़ाई के अंदर होता है। आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनका विभाजन कब होगा, जब प्रेम उनके अंदर से खत्म हो जाएगा। आज हम भारत का विभाजन करने लग रहे हैं इस तरीके से कि 543 सीटों को बढ़ा के, क्योंकि अधिकतम सीमा कितनी है 550, अभी टोटल कितने हैं 543, और 543 के अंदर 16 या 17% ही फीमेल है। और रही बात इस चीज की, हम भारत के सांसदों की संख्या 850 तक कर देंगे तो भारत का एक प्रकार से विभाजन भी हो सकता है, विभाजन ही माना जाएगा, क्योंकि लड़ाइयां जब इसी तरीके से होती है, भारत पाकिस्तान, और आज के समय में हम भारत पाकिस्तान की लड़ाई करने पे तुले बैठे हैं, भारत बांग्लादेश की लड़ाई करने पे तुले हुए हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्ष देश है भारत है, और जो कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, मुस्लिम कंट्री मानी जाती है, लेकिन वहां के भी मंत्रियों का टॉप 100 में नाम आया है।
उन्होंने क्या किया, वेस्ट पाकिस्तान के नाम से और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश, और जो कि 1971 की लड़ाई के बाद में अलग हो गया था। और मांग तो पाकिस्तान की पहले से ही थी, लेकिन 1947 के अंदर बिल्कुल अलग हो गए थे। और आज आप भारत और पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। बांग्लादेश को और भारत के संबंधों को देख लीजिए। और आने वाले समय में यदि हमारी जो सीट्स हैं 850 हो जाती हैं, तो भारत के अंदर भी द्वंद्व पैदा हो जाएगा। किस चीज का द्वंद्व पैदा हो जाएगा? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का। वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल करके बैठे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पॉपुलेशन को सेट करेगा ना, तो हम कह सकते हैं कि वो आगे हर तरीके से चलेगा, परिवार नियोजन के हिसाब से चलेगा। लेकिन हमारे तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और रही बात इस चीज की, इन चीजों को हमने कंट्रोल करना पड़ेगा। 1951 में भारत की जो पॉपुलेशन थी 36 करोड़ थी, और आज जो 140 प्लस करोड़ हो चुकी है। और 543 एमएलए इतने बड़े देश को रिप्रेजेंट करते हैं, मान सकते हैं कि वो जनसंख्या इतने को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन फिर कैसे सब कुछ मुमकिन होगा? आप अच्छे तरीके से करिए, सब कुछ सही रहेगा। आप एक कम्युनिटी को आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत के अंदर हर व्यक्ति का योगदान रहा है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। और रही बात इस चीज की, जब शिक्षित वर्ग है तो वोट के समय में वो किसी के बहकावे में क्यों आते हैं? सीधा सा फंडा यही है कि फिलहाल अभी 850 सीटों पे रोक लगा दी गई है, और ये नारी को सशक्तिकरण करने का वादा करते थे, लेकिन बिल्कुल ही वो फ्लॉप है, झूठा वादा था। ऐसे वादे चलते रहते हैं सरकार के अंदर, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। और रही बात इस चीज की, ये चीजें इंसान को कमजोर बना देती है। एप्स्टीन फाइल, आप समझ सकते हो कितने कितने लोगों का नाम थे, अब उसको बुला चुला के सब इधर उधर कर करा के बंद कर दिया गया। अरे महिलाओं को यदि आप संरक्षण की बात करते हैं ना, तो पहले उनके ऊपर करारा व्यंग तो करिए, पहले उनको सजा तो दीजिए। मेरा प्यारा संदेश यही है कि जनता जागरूक रहे इन चीजों के प्रति, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं बढ़ाई है, जैसे कि साउथ इंडिया के अंदर इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकार के लॉजिक को समझना पड़ेगा, तर्क वितर्क से काम चलेगा। बिहार के अंदर आप देख सकते हो कैसे सीएम आया है, तो ऐसे लोग आएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और भाई मैं तो ये कहूंगा कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी आगे आने का काम करे। मेरा प्यारा संदेश आपको अच्छा लगे जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।